हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के चौथे इतवार का एक ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ की वुसअतें अता फरमाएगा, माल की कसरत अता फरमाएगा और आपके घर को मालदार कर देगा। आप जिसके लिए पढ़ के दुआ करेंगे अल्लाह उसको भी मालदार कर देगा। ये औरतें, बच्चे, मर्द सारे पढ़ सकते हैं, चूँकि आमाल के साथ जोड़कर लोगों को माल और दौलत की तरफ लगाया जाता है। एक है कि दौलत और माल को ना मांगना कि जी ये तो मांगना जायज़ नहीं है, ये तो इंसान के तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है। दौलत का, माल का अल्लाह से तलब करना, मांगना ये कोई गुनाह नहीं, बल्कि इंसान इसलिए मांगे कि मैं इसकी वजह से जो है सदका खैरात करूँगा, गुरबा मसाकीन पे ख़र्च करूँगा, अपने अहले खाना, बच्चों पे, बीवी पे, बहन भाइयों पे ख़र्च करूँगा और इसकी बदौलत जो है मैं ख़ुद भी फ़िस्क़ व फ़ुजूर से बचा रहूँगा और नाशुक्री से बचा रहूँगा। अब ये सोच और फ़िक्र की बात है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में जब उनके पास नहीं था तो उन्होंने सब्र किया उस बात पर भी। अब देखिए, और जब आया तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र के साथ उस माल को अल्लाह की राह में ख़र्च किया। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो बलख के वाली थे, गवर्नर थे, अल्लाह ने उनको कैसे बुजुर्गी की तरफ लाया, वलायत की तरफ लाया कि आज मक्का मुकर्रमा में एक शारा का नाम भी इब्राहीम बिन अदहम है। अल्लाह ने उनको आज अरब में ही मकबूलियत अता फरमाई है। और कहाँ वो बलख अफ़गानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर थे, कहाँ अल्लाह ने बुजुर्गी अता फरमाई, उन्होंने बादशाहत छोड़ी और फ़कीरी को इख्तियार किया और मालो ज़र को छोड़ दिया और जो है फ़कीरी में आ गए। अल्लाह ने मकबूलियत दे दी, महबूबियत दे दी कि आज लोग उनको दुनिया जानती है। बादशाह होते तो बड़े बड़े दुनिया से चले गए, कोई बादशाहों के नाम को नहीं जानता। तो इब्राहीम बिन शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जो बलख के बड़े वलियों में से थे और इब्राहीम बिन अदम वहाँ के बादशाहों में से थे, अब दोनों मक्का मुकर्रमा में मिल गए और मक्का मुकर्रमा में दोनों की मुलाकात हुई। तो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहीम बिन शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि इब्राहीम बिन शकीक बल्खी आप खाने का क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि बलख के कुत्ते भी यही काम करते हैं। तो शकीक बल्खी बड़े हैरान हुए कि ये कैसा जुमला फरमाया। फरमाया हज़रत फिर आप क्या करते हैं? तो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब रिज़्क़ मिल जाए तो इसार करते हैं, यानी आगे लोगों में दे देते हैं, और ना मिले तो सब्र करते हैं। तो इब्राहीम बिन शकीक बल्खी हैरान हुए कि ऐसा ज़ुहद व तक़वा कि माल होते हुए भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं। तो आज मालदार तबका अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, बल्कि गिन गिन के बैंकों में रखता है। ये मालदार नहीं, माल का चौकीदार है। तो माल की चौकीदारी छोड़कर अल्लाह से ऐसा माल मांगे कि जो आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दिलाए। अब माल अल्लाह से तलब करना कोई गुनाह नहीं। तो ये वजीफ़ा ख़ास है जो आपने रमज़ानुल मुबारक के तीसरे इतवार के अंदर आपने पढ़ना है और इसको पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह आपको रिज़्क़ की वुसअतें अता फरमाएगा। और वो वजीफ़ा क्या है कि आपने या वहाबु या मुइज़्ज़ु या अल्लाह, या वहाबु या मुइज़्ज़ु या अल्लाह, ये 313 बार पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह इंशाअल्लाह माल की कसरत अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।